एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया आती है। 2 प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है। 3 सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब, एंड से जुड़े दो कर्ता बहुवचन क्रिया लेते हैं। 4 ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर वर्ब, ईच और एवरी के साथ हमेशा एक वचन क्रिया लगती है। 5 वर्ब अग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट इन आइदर और में क्रिया पास वाले कर्ता के अनुसार होती है। 6 वर्ब अग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट इन नाइदर नो में भी क्रिया पास वाले कर्ता के अनुसार बदलती है। 7 कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन को आमतौर पर एक वचन माना जाता है। 8 अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा एक वचन क्रिया आती है। 9 डिस्टेंस एंड मनी टेक सिंगुलर वर्ब, दूरी या रकम को एक इकाई मानकर एक वचन क्रिया लगाते हैं। 10 ए नंबर ऑफ टेक्स प्लूरल वर्ब, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया आती है। 11 द नंबर ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा एक वचन क्रिया आती है। 12 यूज V1 फॉर डेली हैबिट्स, वर्तमान की आदतों के लिए वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं। 13 यूज V2 फॉर पास्ट इवेंट्स, बीती घटना के लिए वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करें। 14 यूज विल विद V1 फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं। 15 यूज V4 फॉर कंटिन्यूअस एक्शन, काम जारी रहने पर ing फॉर्म का प्रयोग करें। 16 यूज V3 विद हैज हैव हैड, काम पूरा होने पर हैव हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगाएं। 17 यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करें। 18 यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करें। 19 यूज पास्ट सिंपल इफ टाइम इज गिवन, बीता समय दिया हो तो पास्ट सिंपल टेंस लगाएं। 20 यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर इन प्रेजेंट सिंपल, सार्वभौमिक सत्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। 21 यूज ए फॉर कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्यंजन ध्वनि वाले शब्दों के लिए ए का प्रयोग करें। 22 यूज एन फॉर वावल साउंड्स, स्वर ध्वनि वाले शब्दों के लिए एन का प्रयोग करें। 23 यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, खास या प्रसिद्ध वस्तु के लिए द का प्रयोग करें। 24 नो आर्टिकल बिफोर लैंग्वेजेस एंड सिटीज, भाषा और शहर के नाम से पहले आर्टिकल न लगाएं। 25 यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाएं। 26 यूज द फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, सूर्य और चंद्रमा जैसे अद्वितीय पिंडों के साथ द आता है। 27 यूज अ और एन फॉर ऑक्यूपेशंस, पेशा बताने के लिए ए या एन का प्रयोग करें। 28 यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एट स्टार्ट, वाक्य के शुरू में सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। 29 यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब, क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। 30 हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, हु का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है। 31 whom is used for object, whom का प्रयोग कर्म के लिए किया जाता है। 32 who is used for people, who का प्रयोग इंसानों के लिए किया जाता है। 33 which is used for things, which का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। 34 that is used for both people and things, that का प्रयोग इंसान और वस्तु दोनों के लिए होता है। 35 use each other for two people, दो लोगों के लिए each other का प्रयोग करें। 36 use one another for more than two, दो से अधिक के लिए one another का प्रयोग करें। 37 use in for large places, इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए करें। 38 use at for small places, at का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करें। 39 use on for surfaces, सतह पर रखी चीज के लिए on का प्रयोग करें। 40 use between for two people, दो के बीच के लिए between का प्रयोग करें। 41 use among for more than two people, दो से अधिक के बीच के लिए among का प्रयोग करें। 42 use into for motion, गति के साथ अंदर जाने के लिए into का प्रयोग करें। 43 use to for destination, लक्ष्य या दिशा के लिए to का प्रयोग करें। 44 use with for tools and instruments, औजार के साथ with का प्रयोग करें। 45 use by for agent or vehicle, वाहन या कर्ता के लिए by का प्रयोग करें। 46 use of for possession, संबंध बताने के लिए of का प्रयोग करें। 47 use of for separation, अलग होने की स्थिति में OFF ऑफ लगाएं। 48 use beside for next to, बगल में के लिए beside का प्रयोग करें। 49 use besides for in addition to, के अलावा के लिए besides का प्रयोग करें। 50 use above or below for level, स्तर बताने के लिए above या below लगाएं। 51 adjectives describe nouns, adjective noun की विशेषता बताते हैं। 52 adverbs describe verbs और adjectives, adverb verb या adjective की विशेषता बताते हैं। 53 use a or more for comparison, दो की तुलना में er या more लगाएं। 54 use est or most for superlative, सबसे अच्छा बताने के लिए est या most लगाएं। 55 good is an adjective, well is an adverb, good एक adjective है जबकि well एक adverb है। 56 hard means difficult, hardly means barely, hard का मतलब कठिन और hardly का मतलब मुश्किल से है।
57 यूज लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करें। 58 यूज फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए करें। 59 यूज मच फॉर क्वांटिटी, मात्रा के लिए मच का प्रयोग करें। 60 यूज मैनी फॉर नंबर, संख्या के लिए मैनी का प्रयोग करें। 61 यूज कैन फॉर एबिलिटी, क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग करें। 62 यूज मे फॉर परमिशन, अनुमति के लिए मे का प्रयोग करें। 63 यूज मस्ट फॉर ऑब्लिगेशन, जरूरी काम के लिए मस्ट का प्रयोग करें। 64 यूज शुड फॉर एडवाइस, सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करें। 65 यूज कुड फॉर पास्ट एबिलिटी, पुरानी क्षमता के लिए कुड का प्रयोग करें। 66 यूज वुड फॉर डिजायर, इच्छा के लिए वुड का प्रयोग करें। 67 यूज माइट फॉर लो पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग करें। 68 यूज ऑट टू फॉर मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए ऑट टू का प्रयोग करें। 69 यूज नीड फॉर नेसेसिटी, जरूरत के लिए नीड का प्रयोग करें। 70 यूज टू फॉर पास्ट हैबिट्स, पुरानी आदतों के लिए यूज टू का प्रयोग करें। 71 यूज बट फॉर कॉन्ट्रास्ट, विरोध के लिए बट का प्रयोग करें। 72 यूज बिकॉज फॉर रीजन, कारण बताने के लिए बिकॉज का प्रयोग करें। 73 यूज सो फॉर रिजल्ट, परिणाम बताने के लिए सो का प्रयोग करें। 74 ऑल्दो इज फॉलोड बाय येट, ऑल्दो के साथ ये का जोड़ा बनता है। 75 यूज अनलेस फॉर कंडीशन, शर्त के लिए अनलेस का प्रयोग करें। 76 यूज अंटिल फॉर टाइम लिमिट, समय सीमा के लिए अंटिल का प्रयोग करें। 77 यूज नॉट ओनली विथ बट ऑल्सो, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग करें। 78 यूज हार्डली विद व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग करें। 79 यूज लेस्ट विद शुड, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करें। 80 यूज वी थ्री इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। 81 यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव, पैसिव में कर्ता से पहले बाय का प्रयोग करें। 82 टेंस चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदल जाता है। 83 टेल इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, टेल के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। 84 यूनिवर्सल ट्रूथ टेंस डज नॉट चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस इनडायरेक्ट में नहीं बदलता। 85 जीरो कंडीशनल फॉर फैक्ट्स, सत्य बातों के लिए जीरो कंडीशनल लगाएं। 86 फर्स्ट कंडीशनल फॉर पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना के लिए फर्स्ट कंडीशनल लगाएं। 87 सेकंड कंडीशनल फॉर इमेजिनेशन, कल्पना के लिए सेकंड कंडीशनल लगाएं। 88 थर्ड कंडीशनल फॉर रिग्रेट, पुरानी बात के पछतावे के लिए थर्ड कंडीशनल लगाएं। 89 डू नॉट यूज डबल नेगेटिव्स, एक वाक्य में दो नेगेटिव शब्द न लगाएं। 90 फर्नीचर एंड हेयर आर सिंगुलर, फर्नीचर और हेयर हमेशा एक वचन में रहते हैं। 91 सीनियर एंड जूनियर टेक टू, सीनियर और जूनियर के साथ टू आता है। 92 प्रेफर इज फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ दैन, प्रेफर के साथ देन की जगह टू लगाएं। 93 यूनिक एंड परफेक्ट टेक नो डिग्री, यूनिक और परफेक्ट के साथ मोर या मोस्ट न लगाएं। 94 लेट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। 95 टू एंड टू गिव्स नेगेटिव मीनिंग, टू के साथ टू का जोड़ा नकारात्मक अर्थ देता है। 96 इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। 97 यूज आई विश आई वर फॉर इमेजिनेशन, काल्पनिक वाक्यों में आई विश आई वर लगाएं। 98 नो एपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग, निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस न लगाएं। 99 स्कैर्सली टेक्स वन एस कनेक्टर, स्कैर्सली के साथ वेन का प्रयोग करें। 100 नो सूनर टेक्स देन एस कनेक्टर, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करें। 101 लव हेट लाइक ऑफन टेक वीइंग, लव हेट लाइक के बाद अक्सर आईएनजी आता है। 102 यूज विद फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल जानकारी के लिए विद का प्रयोग करें। 103 ऑब्जेक्ट केस फॉलोज प्रेपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाएं। 104 मॉडल वर्ब्स टेक V1 फॉर्म, मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। 105 यूज वेरी बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करें। 106 यूज वेरी बिफोर एडवर्ब ऑल्सो, एडवर्ब से पहले भी वेरी का प्रयोग हो सकता है। 107 हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट्स द क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएं। 108 नेगेटिव सेंटेंसेस यूज डू डज डिड नॉट, नकारात्मक वाक्यों में डू डज डिड के साथ नॉट लगाएं। 109 वोल्ट्स 1 फॉलोज डू डज डिड, डू डज डिड के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। 110 वोल्ट्स 3 फॉलोज हैज हैव हैड के बाद हमेशा तीसरी फॉर्म आती है। 111 एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। 112 पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। 113 सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल अक्षर से करें। 114 नेम्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर,
नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखें। 115 डायरेक्ट स्पीच यूजेस कोटेशन मार्क्स, किसी की कही बात को कोटेशन मार्क में लिखें। 116 मेंटेन टेंस कंसिस्टेंसी, पूरे पैराग्राफ में टेंस एक समान रखें। 117 कीप प्रॉपर स्पेसिंग वर्ड्स, शब्दों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। 118 चेक स्पेलिंग्स ऑलवेज, स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखें। 11 नो आई इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, आई शब्द हमेशा बड़ा लिखा जाता है। 120 कीप सेंटेंसेस क्लियर एंड सिंपल, वाक्य को स्पष्ट और सरल रखें।